कि छात्रों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी और इन नेताओं ने कितना मेरा साथ दिया था, कितना इन भाइयों का साथ दिया था, कितना इन बहनों का साथ दिया था। अब भले ही आप कम लोग हो, इस बात को याद रखना, 3 साल बाद आप लोगों का कितना साथ मिलेगा नहीं पता। अगर साथ मिला तो आज जो नेता यहाँ नहीं पहुंचेंगे और अनसुना कर देंगे आपकी मांगों को, तो भाइयों मैं आपसे कह रहा हूं 3 साल बाद इनको इनकी मांग याद दिला दूंगा। मैं इस बात को याद रखना, चाहे कोई सी विधानसभा हो, चाहे कहीं चुनाव लड़ो। एक एक विधायक को नोट कर रहा हूं मैं इन दिनों, एक एक नेता को नोट कर रहा हूं मैं इन दिनों कि कौन सा नेता बीजेपी का, कांग्रेस का, अन्य पार्टियों का हमारे पक्ष में खड़ा है। चाहे मेरा जीवन बर्बाद हो जाए, चाहे मुझे बलिदान देना पड़े मेरे भाइयों, चाहे मेरी कोई लोग हत्या करा दो, चाहे मुझे ये लोग मरवा दो, लेकिन मैं बाबा साहब की सौगंध खा के जा रहा हूं। अगर 3 साल बाद इनको नानी याद ना दिलाई तो मेरी मां ने मनोज मीणा को पैदा नहीं करा। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मेरे भाइयों मैंने कोई गुनाह नहीं करा, मैं ये आंदोलन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं इनके पास तो ये लोग सुनते नहीं है हमारी। भाइयों मुझे इन बहनों पे दया आती है। मनोज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज मीणा जिंदाबाद, मनोज मीणा जिंदाबाद। मदनलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मदनलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुझे इन बहनों पे दया आती है मेरे भाइयों, जो अनशन पे बैठी है। 3 दिन हो गए इन्होंने कुछ कहा नहीं है, ना भजनलाल जी को चिंता, ना अशोक गहलोत जी को चिंता, ना और मंत्रियों को चिंता। जब इनके दरवाजे पे जाके बैठता, जब मैं कहता हूँ कि हमारी बहनें धरने पे बैठी, हमारी बहनों की पुकार सुनो, हम ये कह रहे हैं कि एग्जाम को 3 महीने आगे बढ़ा दो, लेकिन ये नेता कोई नहीं सुनता, कोई ध्यान नहीं देता और ये कहते हैं कि हम आप लोगों के लिए। मुझे बताओ ऐसी सरकार किस काम की, ऐसे ये नेता किस काम के जो एसी में बैठे रहते हैं, 3-3 घंटे तक दरवाजा नहीं खोलते और 3-3 घंटे तक इनके दरवाजे के बाहर बैठ के मैं आ जाता हूँ कि आप इन युवाओं की मांगों को सुनो। ये युवा मर जाएंगे, ये युवा किसान के बच्चे हैं, ये युवा नौकरी मांग रहे हैं, ये युवा कोई जायदाद नहीं मांग रहे, ये युवा और कुछ नहीं मांग रहे। भजनलाल जी, अशोक गहलोत जी, वसुंधरा राजे जी, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, टीकाराम चौधरी जी, ये आपसे यदि कहे कि हनुमान बेनीवाल जी आप भी धरने पे बैठे हो, हनुमान बेनीवाल जी आपके दरवाजे पे बैठ के आया हूँ, हनुमान बेनीवाल जी आपसे कह के आया हूँ कि शहीद स्मारक धरने पे बैठे हो, इन बहनों के लिए आ जाओ, इन बहनों की आवाज सुन लो। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी आपको आना चाहिए, ये बहनें बैठी है, ये भाई आपका इंतजार कर रहे हैं और आप लोग नहीं आ रहे हो। मैं क्या जवाब दूं इन भाइयों को, मैं क्या जवाब दूं इन बहनों को? आपको सुनना चाहिए, आप आज नहीं सुनोगे तो राजस्थान के हालात बहुत बदल हो जाएंगे। हनुमान जी आप पे मेरा भरोसा है, आप अगर आज नहीं आओगे तो मनोज मीणा यहाँ से जिंदा घर नहीं जाएगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने मुझे कहा कि मनोज मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं। और नेता तो नहीं सुन रहे, आप तो सुन लो, इन बहनों की आप तो सुध ले लो। आप भी नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन हम जा नहीं रहे भाइयों मेरे यहाँ से, क्योंकि सब नेताओं को मैंने देख लिया, अशोक गहलोत जी को भी देख लिया, भजनलाल जी को भी देख लिया। या तो इन बच्चों को कोई सेल पोस्ट यहाँ ले आओ और वो दे दो, क्योंकि मनोज मीणा इन बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकता, इन बहनों को मैं मरते हुए नहीं देख सकता। जब ये बहनें रोज एम्बुलेंस में जाती है तो मेरे भाइयों मेरे दिल पे क्या गुजरती है कि मैं इनका कैसा भाई हूँ कि मेरे सामने ये तड़पड़ा रही है, मेरे सामने ये मर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये निवेदन ना ही अशोक गहलोत जी को दे रही, हम सभी नेताओं से कह रहे हैं यहाँ कोई आएगा इनकी मदद करो। और नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे, ये बाबा साहब की कसम है, 3 साल बाद ये जनता आपको माफ नहीं करेगी। और मैं सभी मेरे भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों से कहना चाह रहा हूँ
कि आप लोग अगर इस बात को भूल जाते हो 3 साल बाद कि आपकी जब बेटियां मर रही थी, जब आपके बेटे मर रहे थे, तो ये सरकारें क्या कर रही थी और ये नेता एसी में सो रहे थे। मेरे भाइयों, एसी में सो रहे थे। मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने मेरे जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे मेरे भाइयों, लेकिन मैं कभी मेरी जिंदगी में रोया नहीं। मैंने मेरे जीवन में बहुत घटनाएं देखी, मैंने क्या क्या नहीं देखा, बहुत संघर्ष किया, 6 साल से झेल रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन मैं कभी रोया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मनोज तू तो बहुत ताकतवर है मेरे भाई, अगर तू कमजोर पड़ जाएगा तो ये राजस्थान के युवा कमजोर पड़ जाएंगे, ये कैसे लड़ेंगे। मैं कभी आपके सामने मैंने कभी ये नहीं कहा कि किन हालातों में संघर्ष कर रहा हूँ, कभी मैं कमजोर नहीं पड़ा मेरे भाइयों, लेकिन जब इन बहनों को मैं देख रहा हूँ तो मेरे पे रहा नहीं जा रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं किससे कहूं ये पीड़ा। सबके दरवाजे पे जाके बैठ के आ रहा हूं कि टीकाराम जूली जी आप भी आ जाओ, गोविंद सिंह डोटासरा जी आप भी आ जाओ, हनुमान बेनीवाल जी आप तो 50 दिन से बैठे हो, आप यहाँ तक तो आ जाओ कम से कम। इन बहने और ये बहने इंतजार कर रही है। भजन लाल जी आप तो किसान के बच्चे हो, आपने कहा हम किसान कब से आते हैं, तो क्या बहने मर जाएंगी तब आओगे क्या भजन लाल जी, कब आओगे आप। और किरोड़ी लाल जी से भी मैं कह रहा हूँ, बाबा आप तो हर जगह जाते हो, आप तो हर जगह न्याय दिलाते हो, कि आज आपको वो बहने दिखाई नहीं दे रही क्या। किरोड़ी लाल जी मैं आपसे कह रहा हूँ, राजस्थान के लोग आपको मानते हैं, आपसे बाबा कहते हैं, आपसे सम्मान करते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो मनोज मीणा घर चला जाएगा, लेकिन इन बहनों को न्याय दिला दो, इस एग्जाम को पोस्टपोन करा दो। आपको यहाँ आना चाहिए और इस लड़ाई में इन बहनों का साथ देना चाहिए, और नहीं तो राजस्थान का युवा निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा और टूट जाएगा। और मेरे भाइयों मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, चाहे सरकारें कैसी भी हो, चाहे सरकारें कुछ भी कर ले, लेकिन मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा। लेकिन मुझसे बहनों का दुख दर्द देखा नहीं जाता, मेरे बहन से तकलीफ देखी नहीं जाती, इसलिए मैं परेशान हो गया, इसलिए मेरा दुख बाहर आ गया। कैसे कैसे मैं इनके दुख दर्द को झेल रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। और तमाम नेताओं के घर जाता हूँ, उनको फोन करता हूँ, और एक अपील मैं मीडिया से करना चाहता हूँ, मेरे मीडिया के साथियों से करना चाहता हूँ, हमारे देश के चौथे स्तंभ से करना चाहता हूँ। आप तो देश के सबसे बड़े स्तंभ हो, इस डेमोक्रेसी में जिसका कोई नहीं होता उसका मीडिया होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन बहनों के भाग्य का तो मीडिया भी पता नहीं कहाँ जाके सो गया, इन बहनों के भाग्य का तो पता नहीं मीडिया भी कहीं गायब हो गया। मैं कसम तमाम मीडिया संस्थानों से कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप पे सरकार का दबाव हो सकता है और कोई कारण हो, लेकिन इन बहनों के लिए यहाँ आ जाओ, इन बहनों के लिए आ जाओ, इन बहनों की आवाज को दिखाने के लिए आ जाओ, इन बहनों की आवाज उठाने के लिए आ जाओ। और नहीं तो आप इस बात को याद रखना कि ये देश है और पता नहीं कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, कोई पता नहीं लगता। अगर आज आप जेडीए गार्डन में बैठे बच्चों की नहीं सुनोगे तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा और लोकतंत्र की हत्या होगी, क्योंकि सरकार तो वैसे ही हत्या करने पर लगी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मीडिया के साथियों को यहाँ आना चाहिए और इन बहनों की मदद करनी चाहिए। और अभी भी मैं तमाम नेताओं से कह रहा हूँ, और आप भी इस बात को याद रखना मेरे भाइयों, आप जब घर जाओ, जब आप आज घर सो, तो सोचना कि मनोज मीणा किसकी लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। किसी बच्चे से 6 साल के जीवन में, इस 6 साल के संघर्ष में एक पैसा किसी से नहीं मांगा, खुद के बलबूते पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। कैसे पैसे लड़ रहा हूँ मेरा जमीर जानता है मेरे भाइयों, मेरा मन जानता है। और भाइयों सोच के चलना कि ये नेता एक भी